गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि सर्दियों की छुट्टियों में हम YouTube के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसी सीरीज में मैं आपके सामने लेकर आज आई हूँ 12 खड़ी। क्या लेकर आई हूँ? 12 खड़ी। मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, जैसा मैं आपको स्कूल में पढ़ाती थी। 12 खड़ी किस लिए होती हैं बच्चों? ताकि हम हिंदी अच्छे से पढ़ना सीख सकें। इसी के लिए हमें सबसे पहले सही उच्चारण सीखने की जरूरत होती है। क्या सीखने की जरूरत होती है? सही उच्चारण। मेरा मतलब है कि हम शब्दों को, अक्षरों को सही से पढ़ सकें, उनकी मात्राओं की पहचान कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों ये क्या है? इसे आप छोटा आ बोलते हैं, इसे आप बड़ा आ बोलते हैं। बच्चों छोटा आ, बड़ा नहीं। अब हमसे सही सही उच्चारण करेंगे। ये होता है ए। क्या होता है? ए। और ये होता है आ। क्या होता है? आ। ए आ। इ ई उ ऊ ए आई ओ आऊ अंग आहा। वेरी गुड। फिर से सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे। ए आ इ ई उ ऊ ए आई ओ आऊ अंग आहा। हम इसको ए बोलते हैं, यानी कि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। इसीलिए ये जो अक्षर है जिसे आप का पढ़ते हैं, ये का नहीं होता, ये होता है कै। ए वाले अक्षर जो होते हैं जिसमें ए जुड़ा होता है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे? कै, खे, गे। इसी प्रकार से ये है आ। क्या है ये? आ। और आ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं? ये सभी आ की मात्रा वाले शब्द हैं। आ की मात्रा की पहचान बच्चों हम कैसे करते हैं? ये जो एक डंडा हम खींचते हैं, इसे आप क्या बोलते हो? आ का डंडा बोलते हो ना? तो वेरी गुड। तो ये क्या है? आ की मात्रा। क्या है बच्चों? ये आ की मात्रा। तो देखिए, बिना आ की मात्रा के ये हम कैसे पढ़ते हैं इसको? कै। और आ की मात्रा लगने के बाद का। कै का। इसी प्रकार से छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है। मैंने आपको सिखाया था ना स्कूल में, छोटे बच्चे लाइन में कहाँ लगते हैं? आगे। इसी तरह जो छोटी मात्राएं होती हैं वो सभी आगे की तरफ लगती हैं। तो बच्चों ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। ये देखिए आगे से लगी हुई है ना। तो छोटी ई की मात्रा लगने के बाद हम इसको क्या पढ़ेंगे? की। क्या पढ़ेंगे? की। इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है। कहाँ से लगती है? पीछे से। बड़ी ई की मात्रा लगने के बाद हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे? की। तो सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे। ए आ ए आ इ ई ई कै का कै का कै का की की। छोटी की मात्रा है झटके से बोलना है, बड़ी की मात्रा है लंबा खींच के बोलना है। की खे। देखो बच्चों, ए की आवाज आ रही है ना? खे। खा। आ की आवाज सुनाई दे रही है? खा। खे खा। खी खी। छोटी की मात्रा झटके से बोलेंगे खी, और बड़ी की मात्रा खींच के खी। कै का की खे खा खी खी गे गा गी घे घा घी। फिर से बोलेंगे सभी बच्चे। कै का की खे खा खी गे गा गी घे घा घी। वेरी गुड। तो आज के लिए हमने कितनी मात्राएं सीखी? 4 मात्राएं। कितनी मात्रा? 4। ए की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। और इस सभी को हम कैसे पढ़ेंगे? कै खे गे घे।
आ की मात्रा क्या होती है बच्चों? एक डंडा होती है। क्या होती है? एक डंडा। और इस सभी को हम कैसे पढ़ेंगे? का, खा, गा, घा। इसी तरह से छोटी की मात्रा आगे की तरफ से लगती है। कहां से लगती है? आगे की तरफ से लगती है। देख रहे हो बच्चों ध्यान से? क्योंकि छोटे बच्चे लाइन में हमेशा कहाँ लगते हैं? आगे। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। छोटी की मात्रा कहां से लगेगी? आगे से। की, खी, गी, घी। ओके, झटके से बोलना है। की, खी, गी, घी। समझ में आया? फिर उसके बाद बड़ी की मात्रा पीछे की तरफ से। कहां से लगेगी? पीछे की तरफ से लगेगी बच्चों। कहां से? पीछे की तरफ से। फिर से बोलेंगे, इसको खींच के बोलेंगे। बड़ी ई है ना, ई। कैसे पढ़ेंगे इसको? की, खी, गी, घी। बेटा ये वही घी है जो आप रोटियों पर लगाकर खाते हैं, घी। ओके, वेरी गुड। अपने लिए क्लैपिंग करिए सभी बच्चे।